जय अष्टविनायक। हेलो दोस्तों, मैं आ गई हूँ अपनी कहानी के साथ। और आज की कहानी का नेम है कृपा के कृपाशंकर जी। कृपालिनी के घर में रुद्राभिषेक था, सब खुश थे, खासकर की कृपा, उसकी बड़ी बहन आस्था और बच्चे। अभिषेक शुरू हुआ। सबने शिव जी को दुग्ध और जल से नहलाया। शिव जी और नंदी को बिल्व चढ़ाए, उन्हें सजाया और प्रसाद चढ़ाकर प्रसाद खाकर बहुत सारा आनंद उठाया। रुद्राभिषेक संपन्न हुआ, पर कृपा के घर में आने वाले पंडित जी, उनकी सोच थोड़ी अलग थी। शाम को उन्होंने कहा कि अब आपके घर में नई शिवलिंग आ गई है, तो आप पुरानी वाली शिवलिंग को पीपल में चढ़ा दीजिए। और सबने उनकी बात मान ली। कृपा को ये बात पता ही नहीं थी। पता भी चली तब जब बहुत देर हो चुकी थी, मतलब जब पीपल में शिव जी पहुँच गए थे। उसे पता चलते ही बहुत दुख हुआ और उसका मन विचलित हो गया। उसको दीदी ने समझाया कि इतना जज्बाती होना भी ठीक नहीं है। जो पंडित जी ने कहा है वो तो करना ही होगा। फिर कृपा ऐसी बातों को नहीं मानती थी, वो तो बस मन की सुनती थी। उसे तो बार बार यही मन हो रहा था कि वो वापस अपने भोले भंडारी यानी अपनी पुराने वाले शिवलिंग को घर लाए। अब वो बहुत उदास थी सबके सामने तो, पर अकेले में वो रोने लग जाती। उसका मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था और उसने डिसाइड किया कि वो शिव जी को वापस छुपा के घर लाएगी और पूजा घर की बजाय अपने रूम में ही स्थापित कर लेगी। पर भोलेनाथ ने सोचा, अरे ये तो मेरी खातिर पंगा ले रही है, घर वालों को पता चलेगा तो क्या होगा। ये नहीं सोच रही। कृपा शाम को गई मंदिर में, वहीं पीपल के पेड़ के पास, और जाकर अपने शिव जी को देखते ही ऐसे लगा मानो बरसों के बिछड़े आज मिले हैं। वो शिव को देखती रही। शिव जी वही दुपट्टा पहने हुए जो कि कृपा की बहन आस्था बड़े ही प्यार से सिला करती थी अपने भोलेनाथ के लिए। भोले से बैठे वहाँ, मानो ये कह रहे हों कि मेरा क्या है भाई, जैसी भक्तों की इच्छा, मैं तो वहीं बैठ जाऊँगा जहाँ वो बिठाएंगे। कृपा से नहीं रहा गया, वो इमोशनल हो गई। इतने में ही गुरुजी आ गए और बोले, क्या हुआ कृपा बेटी? वो बोली, मैं इनको वापस ले जाऊँ। गुरुजी बोले, बेटा यहाँ क्या समस्या है? कृपा बोली, यहाँ बारिश, आंधी, मिट्टी या कोई गाय बछड़ा या फिर किसी शरारती बच्चे ने इन्हें गिरा दिया तो, आंधी ने इनका दुपट्टा उड़ा दिया तो, तेज़ बारिश से मिट्टी लग गई तो, और सबसे बड़ी बात, पीपल में दिया जलाने आने वाली औरतें, दिए से इन्हें कहीं दाप लग गया तो। इतने में ही गुरुजी हंसने लग गए और बोले, ठीक है बेटा, घर नहीं, आप इनको शिवालय में स्थापित कर सकते हो। कृपा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो बड़े ही चाव से उन्हें अंदर मंदिर में स्थापित कर आई। अब बात यह है कि कृपालिनी और के वो जो अनोखे पंडित जी थे, उन्होंने ये भी कहा था कि एक मंदिर में एक ही शिवलिंग रह सकती है। पर जो गुरुजी थे मंदिर वाले, वो भी तो सही थे अपनी जगह। कृपा ने घर जाकर दीदी से कहा कि हमारे सच्चे प्रेम की जीत हुई है, क्योंकि कृपा की दीदी भी शिव भक्त है। वो बोली, हाँ क्यों नहीं होती, आप दोनों ही तो दृढ़ निश्चय वाले हो, तुम और तुम्हारी कृपाशंकर जी। जय रिद्धि सिद्धि विनायक।